अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और कैसे हैं आप एंड वेलकम बैक। और कल से थोड़ा सा हमारे टाइम टेबल में डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि लास्ट क्लास आपकी अब केमिस्ट्री की नहीं हुआ करेगी बल्कि बायो की हुआ करेगी। सो केमिस्ट्री क्लास हुआ करेगी आपकी 4:15 और रेगुलर डेज पर, जिस दिन आपकी इंग्लिश या मैथ की क्लब क्लासेस होती हैं तो वो आफ्टर ब्रेक यानी कि 5:15 पे हुआ करेंगी। ठीक है। सो हाफिज अब्दुल्ला शफीक हैं, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बच्चे आप? और ये बताएं रिजल्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको, और क्या आपकी क्या फीलिंग्स क्या हैं आपकी। और आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और मुझे लगता है ऐसे जैसे मुझ पर केस हो जाने का, ये टीचर्स आप क्या पढ़ा रही हैं बच्चों को, पर ये केमिस्ट्री है। अल्कोहल डजंट मीन टू ड्रिंक ओनली, इट मीन्स रेमेडीज, ड्रग्स, नॉट दैट वाली ड्रग्स बट मेडिसिन वाली ड्रग्स। ठीक है, मेडिसिनल ड्रग्स है, आपके कॉफ सिरप में यूज होते हैं मोस्टली, और आजकल तो प्रेफर किया जाता है कि अल्कोहल फ्री ड्रग्स लें। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स को, और अल्कोहल्स की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम डिनेचुरेशन इसकी देखेंगे, ख़राब हो जाना, और फिर इसके अलावा अदर मेथड्स भी देखेंगे। ठीक है। रफ़ीक होसा है हमारे साथ, वेलकम टू आवर क्लास। और काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, किस कॉलेज से हैं, किस सिटी से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? ओके, हाफिज अब्दुल शफीक कह रहे हैं आपकी दुआ। यस बिल्कुल, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दुआओं में कमी नहीं आएगी। कमी आएगी तो कमी आएगी मेहनत और कभी कभी लक में होता है ना, लक बाय चांस बोलते हैं, कभी कभी लक ही ख़राब होता है हमारा। एंड लेट मी सी कि मैंने पेन कहाँ रख दिया है, और पेन मिल गया है हमें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमने पढ़नी है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है। और अल्कोहल कॉमनली आप क्या कहते हो, आर के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप हो ना। दिस OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, इट कैन बी प्राइमरी, इट कैन बी सेकेंडरी, एंड इट कैन बी टर्शरी। आज जो हम सबसे पहले करेंगे वो हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं हम। सॉरी, आज आपको ना थोड़ा सा करना पड़ेगा कॉपरेट, क्योंकि कभी कभी ऐसा बीच में ऐसा लगता है बोल नहीं रही मैं सही तरह से। अगर उतमीन वाला आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें, ताकि टॉपिक को हम स्टार्ट कर सकें। अगर कुछ नहीं है तो फिर डेफिनेटली मैं टॉपिक की तरफ आती हूँ। चले जी, अब और कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ टॉपिक की बात होगी। और टॉपिक में हमारे पास क्या है कि हमने मेथनॉल कैसे बनानी है। कल मेरे से एक गलती होगी। कल मैंने आपको मेंथोल और मेथनॉल को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों का कूलिंग इफेक्ट होता है, बट जो आपके शैम्पूस वगैरह में होता है वो मेंथोल होता है। ठीक है। इन स्टार्ट मेथनॉल वॉज प्रिपेयर बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन का जब भी वर्ड आएगा ना तो याद रखिएगा, डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग समथिंग। किसी चीज़ को बॉयल करने से और किसी चीज़ के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो तो हम उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको हीट अप करना। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। इसको इसलिए वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। स्पिरिट इसलिए कहा जाता था, स्पिरिट आप लोगों के घरों वगैरह में यूज होती होगी, कभी चोट लगती होगी तो तब भी आपने स्पिरिट का इफेक्ट देखा होगा। स्पिरिट क्या करती है, जब आप स्पिरिट को रब करते हो जल्दी से वेपोरेट हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट देती है, दो इट्स अ लिक्विड, तो इसलिए इसको वुड स्पिरिट कहा गया है। नाउअडेज इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन एट 450 डिग्री सेल्सियस। क्यों हाई टेम्परेचर क्यों देते हैं? ताकि पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बनने में आसानी हो। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। शिजा कह रही कल शेयर करेंगे, ठीक है जी। और क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड टूट जाएंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चूंकि ये गैसेस हैं, इनको लिक्विफाइड स्टेट में ये रहेंगी, अट्रैक्शन हो पाएगी। जो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और जो नए बनेंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। और जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा जिंक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को डालते हैं गैस प्यूरिफायर के अंदर। ठीक है, हमने इसमें से सारी डस्ट निकाल ली। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया इन अ कंप्रेसर रीजन। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद हम इसको कहाँ पे ले गए, हम इसको ले गए नेक्स्ट कैटलिस्ट सेक्शन पे, यानी कि जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के पास। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपके पास चूंकि आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपने उसको टेम्परेचर भी ज़्यादा दे दिया। अब क्या होगा, पहले तो वो लिक्विफाइड स्टेट में आई, अब वो उसके बॉन्ड्स टूटे, बॉन्ड्स टूटने के बाद नए बॉन्ड बनने वाले हैं, नॉट टूटने वाले हैं, बनने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मेजर रिएक्शन होना है इस वाली साइड पे, जहां पे आपके पास क्या है, कैटलिस्ट है। सो हम इसको कह रहे हैं कैटलिस्ट टॉवर भी बोलते हैं। ठीक है, देन ये आएगा नेक्स्ट रीजन में एज अ, हम इसको कंडेंस करेंगे। आपके पास अब जो आपके पास मेथनॉल बन रही है, यानी कि CH3OH, ये जो है आपके पास, ये है किस फॉर्म में, ये है आपके पास इन अ फॉर्म ऑफ गैस। इसको आपको कंडेंस करना है, लिक्विफाइड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको कंडेंस करेंगे लिक्विफाइड में फॉर्म में आ जाएगी, और हम इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, अब कभी कभी ये होता है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में कुछ गैसेस ऐसी भी ट्रेवल कर जाती हैं जो कि अनरिएक्टेड हो। सो ये जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं इनको उठाएगा, क्यों, क्योंकि गैस बीइंग लाइटर इन वेट इट गोज टू द टॉप, इसलिए ये ऊपर की तरफ गैस आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये इसको दोबारा भेज देगा कंप्रेसर के बाद, कंप्रेसर इसको दोबारा से कन्वर्ट करेगा इन अ लिक्विड फॉर्म, और इसको दोबारा से भेज देगा कैटलिस्ट टॉवर में, जहाँ पे ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैथनॉल में। देन मैथनॉल को आप कंडेंस करोगे और वो दोबारा से आप उसको सेपरेट कर लोगे। सो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अनलेस आपकी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन यूज नहीं हो जाती। ठीक है, क्लियर है, सिंपल मेथड है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्लियर है, तो जल्दी से बता दें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ें। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, चलिए मुझे पता आप पूछ लेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल मोस्टली ये वो वाली एथेनॉल है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपने बायो में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। फर्मेंटेशन में क्या होता है, वी यूज सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, आपके पास जो आपकी ग्लूकोज है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन अल्कोहल। जब हमारी बॉडी में भी अल्कोहलिक, नॉट हमारी बॉडी, यीस्ट की बॉडी में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन नहीं होती उस वक्त जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, यानी कि ये जो शुगर है या ग्लूकोज है, C6H12O6, in the absence of air it is converted into alcohol, CH3OH। clear, done है, इतना समझ आ गया? समझ आ गया तो बताएं। ओके, हाफिज अब्दुल रशीद कह रहे हैं रिपीट कर दें। क्या रिपीट करना है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल या मेथनॉल? जल्दी से बताएं क्या रिपीट करना है, एथेनॉल या मेथनॉल? चले मेथनॉल भी कर देती हूँ। मेथनॉल में आपके पास टोटल 5 चैम्बर है। चले यहाँ पे है, गैस कलेक्ट की, गैस को लिक्विफाई किया, गैस को कैटलिस्ट चैम्बर में ले गए, उसको रिएक्ट करवा के कंडेंस करवाया, कंडेंस करने के बाद वो क्या हुई, सेपरेट आउट हो गई। ठीक है, डन है। गैस ली, प्योरीफाई करवाया, कैटलिस्ट में लेके गए, सॉरी, गैस को प्योरीफाई करवाया, कंप्रेस किया, कैटलिस्ट में लेके गए, उसके बाद हमने इसको कंडेंस किया और मेथनॉल आ गई। गैस को प्योरीफाई किया, ठीक है, अगेन गैस को नजर नहीं आ रहा, गैस को प्योरीफाई किया, कंप्रेस किया, कैटलिस्ट रीजन में लेके जहां पे हाई टेम्परेचर था, रिएक्शन हुआ, मेथनॉल सेपरेट हुई। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ इस कंडेंसर, दिस फोर्थ वन। ठीक है, अगेन हमारे पास हमने गैस प्योरीफाई करवाई, प्योरीफाई करवाने के बाद लिक्विफाई किया, लिक्विफाई करने के बाद कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट रीजन में लेके रिएक्शन करवाया, आपके पास उसको कंडेंस फॉर्म में आ गई और उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर लिया। सिंपल। ठीक है, डन है।
इजी, इजी पीजी। और जो अनरिएक्टेड है उसको हम दोबारा से, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी एक अलग से चैम्बर में, और वो दोबारा से कंप्रेस होगी, दोबारा इस साइड पे जाएगी इसके पास। ठीक है, डन है? डन हो गया तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। अगला हमने एथेनॉल पढ़ा। एथेनॉल जो होती है एब्सेंस ऑफ एयर में बनती है, यीस्ट मोस्टली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो देन यू कैन इजीली रिलेट कि आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ थी कि आपके पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है, वो क्या करती है, उससे आपके पास अल्कोहल बनती है। ठीक है, सो अल्कोहल मेथनॉल है C2H5OH बनेगा आपके पास। ठीक है, एथेनॉल है ये। अब होगा क्या, होता क्या है, होता यह है कि हमारे पास एक सर्टेन एंजाइम यहाँ पे यूज होता है जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कोहल में। और मोस्टली हम उसको जाइमेस यहाँ पे इन्वर्टेज कहते हैं, इन्वर्ट करने वाला, उसको कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है तब भी बता दो कि नहीं ठीक है। डन, चलें जी। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना देना है, जो रूम टेम्परेचर आपका, यानी कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। डन। सो हम क्या करते हैं, हम शुगर लेते हैं कंटेनर में, उसको उसके अंदर एंजाइम डाल के, उसके अंदर यीस्ट डाल के खमीर बनाते हैं जो, तो हमारे पास अल्कोहल बनती है। ठीक है, डन है, क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ। और ज़रूरी नहीं है हमारे पास हमेशा अल्कोहल ही बने। ये जितनी भी पिज़्ज़ा डोज वगैरह होती हैं इनके अंदर आप खमीर वगैरह यूज़ करते हो, इसका ये मतलब नहीं उसके अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है। प्लीज़ किसी को गलत मत बता देना ऐसी चीज़, वो खाना ही छोड़ दे ऐसी कोई चीज़। सो होता ये कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो जो उसके बीच में एयर गैप्स आते हैं वहाँ से वो एवेपोरेट हो जाती है। मोस्टली ये भी गैस फॉर्म है, ये एवेपोरेट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें रहती नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर क्लोज कंटेनर है देन आप क्या करोगे, आप उसको लिक्विफाई कर लोगे, आप उसको कंडेंस कर लोगे और आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एथेनॉल फ्रॉम मोलेसिस एंड स्टार्च। गन्ने से किस तरह आता है, ठीक है, जो गन्ने का वो जो शुगर निकाल ली आपने, जो उसका वो फोक रह गया, उसके अंदर से कैसे आया। The residue obtained after the crystallization of sugar from concentrated sugar cane is called as molasses। फोक जिसको आप कह रहे हो, वो जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गंडेरियों से जब आप निकाल लेते हो शुगर, तो वो जो फोक रह जाता है, जो खाली खाली मैस होता है, उसको क्या कहते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो इन्वर्टेज एंजाइम है, सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में C6H12O6 और कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फर्क क्या है, सिर्फ इनकी हाइड्रोक्सल का फर्क है। ग्लूकोज में जो थर्ड हाइड्रोक्सल है वो इन्वर्ट होके लगी हुई है, जबकि फ्रुक्टोज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप। ज्यादा फर्क नहीं है इनके स्ट्रक्चर में, दे आर आइसोमर्स, दे हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आपके पास ग्लूकोज भी बन सकती है और आपके पास फ्रुक्टोज भी बन सकती है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास ट्रांस भी बन सकते हैं और सिस भी बन सकते हैं, तो सेम उसी तरह ये भी है फ्रुक्टोज। डन, इतनी समझ आ गई। देन अब क्या होगा, अब ये जो ग्लूकोज है आपके पास, ये कन्वर्ट हो जाएगी C2H5OH में अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, स्टार्च क्या है, स्टार्च चावल बॉईल करते हो, चावल बॉईल करने के बाद जो पानी आप ऊपर से निकाल देते हो, आपने देखा होगा बड़ा वो थिक सा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो चावलों की जितनी भी स्टार्च है वो उस पानी के अंदर आ जाती है। सो वो स्टार्च है हमारे पास यहाँ, जो आप कलफ देते हो कपड़ों को, माया जिसको आप बोलते हो कपड़ों को देते हैं, वो आपके पास स्टार्च होती है। ठीक है, सो स्टार्च आपका फॉर्मूला आपके पास है, वेट समथिंग हैज हैपेंड। सो स्टार्च है आपके पास C6H10O6। ठीक है, और इसके बाद आपके पास सुक्रोज है C12, दिस इज सुक्रोज C12H22O11। तो सुक्रोज के आपके पास जो आप चीनी खाते हो, आम चीनी खाते हो, ये आपके पास सुक्रोज है। ठीक है, ये या फिर आपके पास ग्लूकोज। तो सबसे पहले आपके पास जो स्टार्च है, सबसे पहले ये किसमें कन्वर्ट होगी सुक्रोज में, जो आपकी आम चीनी है, यानी कि C12H22O11। ठीक है,
अब उसके बाद ये दोबारा हाइड्रोलाइज होगी, दीज आर ऑल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये ब्रेक डाउन होकर बना देगी ग्लूकोज C6H12O6। और ये जो आपके पास C6H12O6 है, ये बिल्कुल ये जाइमेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? C2H5OH एथेनॉल में, along with carbon dioxide. Okay, one comment from Hafiz Abdul Shafiq. A potato liquid when cutting potatoes also called starch. बिल्कुल वो starch ही उससे रिलीज हो रही होती है, so doesn't mean कि वो starch नहीं है, वो starch ही होती है। पोटैटो आपका सारा कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये मेथड बताओ कि ये मेथड समझ आया या नहीं। हमने सिर्फ यहाँ पे इस मेथड में सिर्फ पहला स्टेप इंक्लूड किया है, विच इज एडिशन ऑफ स्टार्च। अदरवाइज बोथ आर सेम फ्रॉम दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, ये दोनों स्टेप सेम है इसके। क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी से बताएं। क्योंकि मैं वेट कर रही होती हूँ। ओके जी, क्लियर। कि अगर आप रिपीट कह दें तो फिर ये नो मैं आगे चले जाऊँ। ये फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया, इन द एब्सेंस ऑफ एयर आपके पास जो एक एनर्जी प्रोडक्शन का मेथड है उसको हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं, और इसके थ्रू हमें अल्कोहल मिलती है, यीस्ट से मिलती है। अल्कोहल ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन इज 12%, यानी कि 12% अल्कोहल है, बाकी सारा दूसरी चीजें हैं। एंड नेवर एक्सीड 14% ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम एट दैट पॉइंट बस खत्म हो गया। अब वो सारा एंजाइम जो होता है ना, वो जिसे सेचुरेशन बोलते हो ना, आपने फर्स्ट ईयर में अगर बायो के स्टूडेंट, बायो का इसलिए क्योंकि ये टॉपिक प्योर बायो से रिलेटेड है। सेचुरेशन क्या होती है? एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज है, इसके सिर्फ ये साइड जो है एक्ट कर सकती है। अगर ये सारी फिल हो जाए तो बाकी साइड का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। बाकी साइड का कोई मकसद नहीं रह जाता, यहाँ रिएक्शन ही होना, रिएक्शन सिर्फ इस जगह पे होना है। सो अगर यहाँ पे रिएक्शन ये फिल हो जाए तो फर्दर रिएक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब है एंजाइम इनएक्टिव हो गया, अब वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। इस अल्कोहल को हम दोबारा क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। इसमें से हम वाटर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो हम स्पेसिफिक वो बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, इसके वेपर्स आते हैं, हम उसको रिकंडेंस कर लेते हैं, फिर से उसको देखते हैं कि उसके अंदर कोई और कंपाउंड तो नहीं है, फिर उसको रिकंडेंस करते हैं और डिस्टिल्ड करते हैं, यानी कि बॉयल करके वेपर्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास 95% अल्कोहल आ जाता है, जिसको आप रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन। आप इसको दोबारा से डिस्टिल्ड करो, इसमें से जितने वाटर के वेपर बच गए उनको भी निकाल दो। और वो कैसे निकलते हैं? वो निकलते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से, सॉरी। ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बना देती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से वाटर को ये सेपरेट करवा देती है। सो आपके पास अब जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो कितनी होगी? वो 100% होगी। क्लियर? डन हो गया तो ओके करें, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलें, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। उतनी देर आप मुझे बता दीजिएगा, आप लोग स्पिरिट यूज़ करते हो ऑन सर्टन, हम लोग, नॉट आप लोग, हम लोग सब यूज़ करते हैं फॉर, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम स्पिरिट यूज़ करते हैं जख्मों को धोने के लिए। उसको वो क्या होती है, क्यों वो स्पिरिट लोग, वरना तो वो पी लें, जितने भी ये एडिक्टर्स हैं ये क्या करें, ये वो स्पिरिट उठाएं और वो पीना शुरू कर दें। हो सकता है ना, इस तरह अल्कोहल है, उनको तो अल्कोहल चाहिए। सो उसको अवॉइड करने के लिए इसमें 10% मैथनॉल ऐड की जाती है। सो ये अभी मुझे क्लियर बता दो, फिर मैं डीनेचुरेशन डन हो गई है। सो उसमें 10% मैथनॉल ऐड की जाती है ताकि वो पी ना सकें इसको, ठीक है। और इसको आप कहते हो मिथाइलेटेड स्पिरिट। अगर आप उसके ऊपर पढ़ोगी तो वहां पे लिखा होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। और कभी कभी हम इसको यूज कर देते हैं इन पायरोडीन और एसीटोन, और इसके अंदर आयोडीन डाल दो तो वो आपके पास पायोडीन बन जाती है, ठीक है। इट्स अ टिंचर ऑफ आयोडीन, डिफरेंट थिंग्स आर देयर बट डेफिनेटली आयोडीन इज देयर। ब्राउन कलर जो है वो आयोडीन की वजह से, ठीक है। अल्कोहल्स कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय हाइड्रेटिंग अल्कीन्स, यानी कि आपके पास
CH2 है। ये रिएक्शन आप मार्कोनिकॉफ रूल में पढ़ चुके हो। जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, ये आपके अल्कीन्स वाले रिएक्शन में है। या फिर आप इसको अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ले जाओ तो उसके अंदर भी हमारे पास वाटर के रिएक्शन में यही चीज बनी थी। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम वो कंप्लीटली डिटेल से पढ़ चुके हैं। कहते हो तो करवा देती हूँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाला, नहीं तो स्किप कर लेते हैं। जहाँ अल्कीन का करवाए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कर लेते हैं। कर ले। सो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या होता है, आपने सिंपल क्या लिया, वाटर लिया, यानी कि आपके पास है CH3 CH2Cl with MgBr CH3, ठीक है, CH3। मैंने पहले कन्वर्ट किया इसमें बाय रिएक्टिंग इट विद मैग्नीशियम। फिर मैंने गड़बड़ ये की, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया है, ब्रोमीन लिखना है क्योंकि ब्रोमीन का बनाया है। अब मैंने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर में हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन है। सो हमने उस वक्त भी कहा था कि दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव। सो ये कन्वर्ट होगा यहाँ पे, ये कन्वर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप एल्डिहाइड के साथ करते हो, जल्दी से बताओ, फिर मैंने एल्डिहाइड के साथ भी करवाना है। आई वॉन्ट टू हैव अ स्पेस, ये बहुत थोड़ी सी स्पेस थी। चलें जी, CH3 CH2 with Mg and Br, partial negative, partial positive, partial negative, along with aldehyde C double bond OH and R group। ठीक है, अब इसकी अगर मैं करवाऊं तो क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव पार्ट है और मेरे पास नेगेटिव पार्ट है। सो मैं क्या कहती हूँ, मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, और ये मेरे पास क्या है, स्लाइटली नेगेटिव है। सो दिस नेगेटिव विल अटैक दिस वन, दिस विल अटैक दिस वन। मुश्किल है। देन आपके पास बन जाता है CH3 C विद O Mg Br, यहाँ पे आ गया दिस CH3 इज विद CH2 CH R एंड H। ठीक है, अब मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ। लेट मी चेंज द कलर। सो वाटर में आपके पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल। सो इसके ऊपर चूंकि नेगेटिव है, इट विल एक्सेप्ट दिस वन, दिस विल गो ओवर हेयर। सो हमारे पास आ गया CH3 CH2 C विद OH H एंड R, और यहाँ पे बन गया OH Mg Br। ठीक है, ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा हमारे साथ विद एल्डिहाइड। इस तरह कीटोन में आप यहाँ पे CH3 लगा दो तो यहाँ पे आपके पास CH3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाऊं तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। एक्सेप्शन, इसलिए इसको सर्कल कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ये मैंने एक आपको अलग रिएक्शन बताया है। डन है? डन नहीं है फिर भी बताओ, डन है फिर भी बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से बताएं। Hopefully it's done. So question number 1 is the maximum percentage of alcohol obtained from for fermentation. वो क्या हो सकती है? एक तो नॉर्मल है, एक मैक्सिमम है। सो मैक्सिमम कौन सी है?
12 तो नॉर्मल है हाफिज शफीक, मुझे करेक्ट वन बताएं, करेक्ट वन कौन सी है? करेक्ट वन इज 14। आप उसको मैक्सिमम 14 तक लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। चलिए जी, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसमें से कौन सी वैल्यू है? ओके 14 करेक्ट कर लिया था आपने, आंसर ठीक हो गया जी। हमारे पास थोड़ा सा लेट आया, कोई बात नहीं, पर देर आए दुरुस्त आए इज द पर्पस कि ठीक ठीक पहुंच जाना है। चलिए परसेंटेज बताएं कितनी है, जल्दी से शेयर करें। इट्स 95%। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फर्मेंटेशन इज बेसिकली रूम टेम्परेचर, तो इसमें से रूम टेम्परेचर कौन सा है? ओके, रूम टेम्परेचर कौन सा है इसमें से? सो इट्स 25 to 35 डिग्री, ठीक हो गया जी। सो लेक्चर करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और कल हमारी जो क्लास है वो क्या होगी, वो होगी थोड़ी सी पहले, ठीक है। यानी कि होगी किस टाइम पे, होगी इस टाइम पे जब 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 आपकी बायो की क्लास होगी, यानी कि 4:15 पे केमिस्ट्री की होगी, और जो आपकी लास्ट क्लास की होगी ये बायो की होगी, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।